नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पुनः तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता के अंतर्गत न्यूलैंड का अष्टक नियम जानेंगे। इसके पूर्व हम डोबेरेनर नियम जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड ने भी तत्वों को व्यवस्थित करने के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया। यह नियम न्यूलैंड ने सन 1863 में प्रस्तुत किया। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त में लिख सकते हैं सन 1863 में जॉन न्यूलैंड सन 1863 में जॉन न्यूलैंड ने यह नियम दिया। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम सन 1863 में दिया। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया, अर्थात पहले हल्के उसके पश्चात भारी। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया, सात सात तत्वों के सेट तैयार किए, अर्थात बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। और उन्होंने क्या पाया कि आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अर्थात हम न्यूलैंड के अष्टक नियम को इस प्रकार से बोल सकते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सात सात तत्वों के सेट तैयार किए और उन्होंने क्या पाया कि आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वरों के पश्चात आने वाला आठवां स्वर पहले स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से न्यूलैंड के अष्टक नियम को जाने। तो लिथियम तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन। न्यूलैंड ने उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 तत्व लिए और उन्होंने क्या पाया कि हर आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वरों में हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्वर, तो सा, रे, ग, म, प, द, नी और वापस सा। हम सारे गाम सा, रे, गा, मा, प, द, नि, सा संगीत के 7 स्वरों को बोलते हैं। तो आठवां आने वाला स्वर पहले स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया, पहले हल्का फिर भारी और उन्होंने क्या पाया कि 7वें तत्व के बाद आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। कहीं से भी हम गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7, आठवां बेरिलियम से मैग्नीशियम। इसी प्रकार से हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं बोरान से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात एल्यूमिनियम के गुण बोरान के समान, कार्बन के गुण सिलिकॉन के समान, नाइट्रोजन के फास्फोरस के समान गुण होंगे। तो इस प्रकार से न्यूलैंड ने 7 तत्वों के सेट तैयार किए और उन्होंने क्या पाया कि हर आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वरों के पश्चात आने वाला आठवां स्वर पहले स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया, परंतु न्यूलैंड ने उत्कृष्ट गैसों को स्थान नहीं दिया। अतः न्यूलैंड का अष्टक नियम भी सिर्फ ऐतिहासिक महत्व का रह गया है। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु न्यूलैंड का अष्टक नियम जाना और इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। धन्यवाद।